नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन एक्स न्यूज। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों से। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वीबीजी रामजी बिल पास। बिल के विरोध में टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में धरना दिया। टीएमसी का आरोप है यह बिल महात्मा गांधी का अपमान है और किसानों व गरीबों के खिलाफ है। एसआईआर प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट। तमिलनाडु और गुजरात में एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जल्द जारी होगी। देश के 12 राज्यों में एसआईआर जारी है। 2 दिन पहले 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची सामने आई थी। गरीब परिवारों के लिए फ्री राशन योजना जारी। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन आगे भी जारी रहेगा। 81 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त गेहूं और चावल मिलता रहेगा। शादी में नकली सोना चांदी देने के मामले बढ़े। शादी ब्याह के सीजन में नकली सोना और चांदी देने के मामले सामने आ रहे हैं। कम कीमत और चमकदार फिनिश के चलते लोग धोखे का शिकार हो रहे हैं। कारोबारियों और अधिकारियों ने लोगों को बिस हॉलमार्क और बिल जरूर जांचने की सलाह दी है। मनरेगा मजदूरों के लिए भुगतान में तेजी के निर्देश। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को मनरेगा मजदूरी भुगतान 15 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। देरी होने पर अब जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने एक दिन पहले सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। आयुष्मान भारत से गरीबों को मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है। कांग्रेस आज देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी 60 प्रमुख शहरों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरेगी। मुद्दों में मनरेगा और नेशनल हेराल्ड मामला शामिल है। संसद परिसर में कांग्रेस का देर रात प्रदर्शन। बीती रात 12:30 बजे कांग्रेस नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने वीबीजी रामजी बिल के विरोध में नारेबाजी की अगुवाई। राहुल गांधी का अमेरिका टैरिफ पर बड़ा बयान। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने सरकार पर ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। भदोही के कालीन बुनकरों से बातचीत का वीडियो भी साझा किया गया। सोना चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड। खरीदारों में मची हलचल। सर्राफा बाजार में सोना और चांदी अचानक ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं, जिससे आम खरीदार हैरान हैं। एक ही दिन में कीमतों में तेज उछाल आने से शादी ब्याह की खरीद पर सीधा असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 152 उड़ानें रद्द। घने कोहरे के कारण फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ। कई उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गणतंत्र दिवस पर भारत आएंगे। यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत आएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारत EU मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर बड़ा फैसला। राज्य में करीब 25 लाख वोटरों के नाम हटाए जाएंगे। 30 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। बांग्लादेश में हिंसा। भारत ने जारी की एडवाइजरी। छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका से छठगांव तक हिंसा फैल गई। भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। FCN फाइल्स से जुड़ी नई तस्वीरें सामने। 68 नई तस्वीरें सार्वजनिक हुई हैं। इनमें बिल गेट्स और गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन की तस्वीरें भी शामिल हैं। अमेरिका ने हेकेब और H4 वीजा इंटरव्यू टाले। फरवरी और मार्च 2026 के लिए तय इंटरव्यू अब अक्टूबर 2026 तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं। इस फैसले से भारतीय आवेदकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सऊदी अरब ने 500 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारियों को निकाला। बार बार चेतावनी देने के बाद सऊदी सरकार ने कार्रवाई की। पाकिस्तान सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हुई है। बिहार में घनी धुंध का असर। बेगूसराय समेत कई इलाकों में AQI 215 तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यूक्रेन को 90 अरब यूरो का ब्याज मुक्त कर्ज। यूरोपीय संघ ने सैन्य और आर्थिक मदद को मंजूरी दी है। यह सहायता पैकेज युद्ध प्रभावित यूक्रेन के लिए अहम माना जा रहा है। सेबी कानूनों में दशकों बाद बड़ा बदलाव। लोकसभा में सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025 पेश किया गया। नए कोड से कंपनियों पर कंप्लायंस का बोझ कम होने की उम्मीद है। भारत और ओमान के बीच समुद्री सहयोग मजबूत। सुरक्षा और व्यापार को लेकर साझा विजन पर सहमति बनी है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान कई अहम समझौतों पर मुहर लगी। भारत बना इनोवेशन हब। वित्त वर्ष 2025 में पेटेंट आवेदन 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। घरेलू इनोवेटर्स की मजबूत भागीदारी से IPR फाइलिंग में तेज बढ़ोतरी हुई। एयरटेल इंडिया को मिला नया नेतृत्व। शाश्वत शर्मा बने एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO। मौजूदा CEO गोपाल विट्ठल अब एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। यह बदलाव 1 जनवरी से लागू होगा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन। लोकसभा में आज वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आखिरी चर्चा होगी। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी मोर्चा संभालें। ये थी आज की बड़ी खबरें। देखते रहिए नेशन एक्स न्यूज। नमस्कार।